अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं जब एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स आपस में मिलके क्या करें, काम करें और एक नुमाया स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट करें, बनाएं। वो किस में आ जाता है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। लाइक कोई भी कंपोनेंट जो सिंगल काम ना करे, यानी एक या एक से ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन, उनकी इंटरेक्शन की वजह से एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, वो किस में आएगा, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ में आएगा। इन ऑर्गेनिज्म द कंपोनेंट्स एट ईच लेवल डू नॉट वर्क स्लोली, मतलब जो है कोई भी कंपोनेंट जो होगा वो सिंगल काम नहीं करेगा। इंस्टेड दे इंटरेक्ट, वो इसकी बजाय क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ड्यू टू देयर इंटरेक्शंस दे क्रिएट न्यू फंक्शन कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। तो इस इंटरेक्शन की वजह से वो एक नया फंक्शन जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। दे इंक्लूड एबिलिटी आर प्रेजेंट इन हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट पॉसिबल फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है हायर जो होते हैं, हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए थे, जिसमें से हर एक लेवल का जो अपना अपना काम था, वो जो लेवल्स अब जो आपस में कंबाइंड होंगे एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब उस ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शंस परफॉर्म होंगे वो किस में आ जाएगा, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू सेल। ऑर्गेनाइज हमने पढ़ा था कि जो है जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइज बनाते हैं। ऑर्गेनाइज मिलके क्या बनाती हैं, सेल्स। तो अब जो है सिंगल सेल जो है वो काम नहीं करेगा। सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज को जो अपना काम परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, सेल। तो यानी एक दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी इंटरेक्शंस को तो हमने क्या नाम दिया था, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज हैव स्पेसिफिक फंक्शन, हाउएवर दे ऑर्गेनाइज इंटरेक्ट विद इन अ सेल। सेल के अंदर जो है ये ऑर्गेनाइज आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। दे क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस सेलुलर प्रोसेस। तो फिर जब ये जो है क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो सेल के अंदर जो है बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। सच है सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करवाना, प्रोटीन बनवाना और एनर्जी की प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉम सेल टू टिश्यूज़। अब जो है टिश्यूज़ को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है, और सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत है, टिश्यूज़ की ज़रूरत है। तो इंडिविजुअल सेल डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज दैट आर प्रेजेंट इन टिश्यूज़ दे मेक। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स कंबाइन विद फ्रॉम मसल्स टिश्यू। मसल सेल्स किसके साथ मिलेंगे, मसल्स टिश्यूज़ के साथ मिलेंगे। देन ही हमारे मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे और क्या जनरेट करेंगे, कोई ना कोई फोर्स जनरेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन। अब देखिए ऑर्गन को काम करने के लिए टिश्यूज़ चाहिए और टिश्यूज़ को अपना काम परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन। तो टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज इंडिविजुअल टिश्यू कैन नॉट परफॉर्म। फॉर एग्जांपल द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस टिश्यूज़ इंक्लूडिंग मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज़। अब देखिए 1 2 3 टिश्यूज़ मिले हैं तो हार्ट से अपना काम क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहे थे। कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन, इन टिश्यूज़ की आपस में कोऑर्डिनेशन यानी इंटरेक्शन की वजह से जो है टिश्यू जो अलाउ करते हैं हार्ट को कि हाउ टू ब्लड पंप, के ब्लड को जो है पंप कैसे करना है। तो हार्ट जब ये टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करते हैं, करने के बाद जो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी।